ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री गणेश। माता सरस्वती जी की जय। भवं भवानी सहितं नमामि। वंदो भवानी शंकरं सकल जगत पितुमात। जय सिया राम। सीता जी के स्वयंवर में समस्त राजाओं के हार जाने के बाद धनुष किसी से भी टिका तक नहीं। गुरु जी की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी धनुष को खंडित करने के लिए, उसके प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए आगे बढ़े। वे राजा जो आशान्वित होकर सभा में आए थे, धनुष्य यज्ञ में आए थे, सब निराश हो गए। श्री रामचंद्र जी की शारीरिक भाषा उनको जान पड़ी कि यह तो कुछ कर ही देंगे। देवी देवता सब आशान्वित होकर फूल बरसाने लगे, सब हर्षित हो गए। सीता जी की माता विलाप करने लगी, उनको मन में अशांति छा गई। वे कहने लगी, वे सोचने लगी कि कोई तो विश्वामित्र जी को समझाए कि ये सुकुमार बालक धनुष को कैसे डिगा सकेंगे। बड़े बड़े योद्धा इसे छू भी न सके, प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर, इसे हिला भी न सके। रावण बाणासुर जैसे योद्धा बिना छुए ही धनुष को चले गए, हार गए। अनेक राजाओं ने एक साथ भी प्रयास किया तो भी ये धनुष डिगाए नहीं डिगा। ऐसे में कोई जनक जी से कहे, कोई महाराज से कहे कि वे गुरु विश्वामित्र जी को समझाएं कि जगत में सभा में हमारी जग हंसाई न कराएं। सीता जी की माता जी की एक सखी जो श्री रामचंद्र जी के विषय में जिसने सुन रखा था, उसने सीता जी की माता जी को ढांढस बताया और अनेक प्रकार के उदाहरण दिए कि कैसे छोटा सा सूर्य जो देखने में आकाश में छोटा सा लगता है, वे उदय होते ही समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है। गुरु जो एक घड़े से प्रकट हुए थे, कैसे उन्होंने, अगस्त्य मुनि जो एक घड़े से प्रकट हुए थे, उन्होंने समस्त समुद्र ही सोख डाला था। ऐसे अनेक प्रकार के उदाहरण देते हुए उन्होंने माता सीता जी की माता को ढांढस बधाया और उनके मन को तसल्ली और शांति दिलाई। इधर सीता जी मन में गणेश जी को, भगवान भवानी शंकर जी को विनती करती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि मैंने आज तक जो आपकी सेवा की, जो आप आज तक आपको मनाया, उसकी कृपा के रूप में यह कृपा कीजिए कि इस धनुष की गरुता को हर लीजिए। यहाँ तक का पाठ 79वें दिन में हुआ, आज 80वां दिन। जय सिया राम। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिर बहुरी मनु शोभा। अनातात दारुणी हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु नहानी। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़ अनुचित होई। कहाँ धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदुगात किशोरा। विधि के ही भांति धरो उरधीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय मो भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि गरुड़ रघुपति निहारी। अति विपरीताप सीय मन माहि, लव निमेष जुग सय समझाहि। प्रभु ही चितई पुनि चितव महि, राजत लोचन लोल। खेलत मनसि जमीन जुग, जनु विधु मंडल डोल। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है,
वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसीलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है क्या? सारी सभा की बुद्धि भोली अर्थात बावली हो गई है। अतः हे शिव धनुष, हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के कुसुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी ने मन में बड़ा ही संताप किया। निमेष का एक लव अर्थात एक अंश क्षण भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं, मानो चंद्रमंडल डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हों। गिरायलिनी मुख पंकजरो की, प्रगट न लाज निशा अवलोकी। लोचन जलुरह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सकुचि व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरजु प्रतीति उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। तो भगवानु सकल उरबासी, करिहि मोहि रघुबर कैदासी। जहीं पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सबु जाना। सियहि बिलो की तकेउ धनु कैसे, चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। लखन लखेउ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंडु। फूल की गात भोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। फूल की गात बोले बचन, चरण चापि ब्रह्मांडु। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गईं और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आईं कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी की ओर देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष की ओर ताका है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। द्विषि कुंजरहु कमठक अहि कोला, धरहु धरनी धरि धीर न डोला। रामु चाहि शंकर धनु तोरा, होहु
सजग सुनिया यसु मोरा। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सब कर संसौ अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनि बरन केरी कदराई। सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा। शंभु चाप बड़ बोहितु पाई, चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चहत पारु नहीं को कड़हारु। राम बिलों के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सीय कृपायतन, जानि बिकल बिसेखी। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए, तब सब स्त्री पुरुषों ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर, समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। श्री राम जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। जय सिया राम। आज मैं अपनी वाणी को रोकते हुए यहीं पंक्तियों को विश्राम देता हूँ। इसमें हुई किसी भी प्रकार की भूल चूक, त्रुटि और अपराध के लिए मैं सिया रामचंद्र जी से, भगवान भवानी शंकर जी से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। वे मुझे क्षमा करें। नित्य प्रतिपाठ को पढ़ने, सुनने, कहने वालों पर अपनी कृपा बरसाएं। जय सिया राम।